बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब दूसरे चरण के चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी सारी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में जमुई से एनडीए प्रत्याशी श्रेयसी सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि वो नेता नहीं बल्कि बेटी के तौर पर क्षेत्र की जनता की सेवा करती आई हैं। उन्होंने दावा किया है कि जनता एक बार फिर उन्हें आशीर्वाद देकर विकास के रथ में आगे बढ़ाएंगी। श्रेयसी सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता श्रीकांत ने। बिहार में दूसरे चरण का रण शुरू हो चुका है और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई में और जमुई से जो एनडीए की प्रत्याशी हैं श्रेयसी सिंह, वो लगातार अपना जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। किस तरीके का माहौल आप देख रही हैं जमुई में जब जनता के बीच जा रही हैं? सबसे पहला सवाल यही रहेगा। देखिए, माहौल बहुत ही एनडीए फेवरिंग है। डेफिनेटली एनडीए की सरकार बन रही है, बहुमत के साथ बन रही है। लोगों के दिल में बसा हुआ है ये नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी है। खेल के मैदान से अब चुनावी मैदान में आई, विधायक भी बन गई हैं। इस बार जो है ये दूसरी पारी अब आप खेलने जा रही हैं चुनावी मैदान में। किस तरीके से जनता के पास जा रही हैं, तो मुद्दा क्या है और प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, जब जब बात राजनीति की हो या समय चुनाव का हो, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास होना चाहिए। विकास था भी, है भी और रहेगा भी। उसी विकास की राजनीति हमारे पिताजी स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी ने करके दिखाया और आज उन्हीं के बच्चनों पर हम भी चल रहे हैं। ईमानदारी से, सेवा भाव के साथ, अपने परिवार को बड़ा करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हुए, अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच को धरातल पर उतारने का काम हमने किया है। श्रेयसी सिंह जब जनता के बीच जा रही हैं तो वो किन कामों को लेके जा रही हैं, अपने किन कामों को लेके जा रही हैं? एब्सोल्युटली, हमको लगता है कि सबसे पहले बहुप्रसिद्ध मांग थी यहाँ के लोगों की कि सिकरिया घाट पर पुल बनना चाहिए। जब जब चुनाव आता था तब मुद्दा जरूर बनता था लेकिन पुल नहीं बन पाता था। आज जमुई की बेटी ने उस पुल को बना के दिखाया और उसके साथ साथ 6 और अदद पुल बनाने का काम हम करवा रहे हैं। इसके साथ साथ 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पावन धरती पर घोषणा किया था कि राजकीय महिला डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। आज तक राजकीय महिला डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया, लेकिन जब एक महिला प्रत्याशी यहाँ से बेटी बन के एक प्रतिनिधित्वकर्ता बनी, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो जल जमाव की जो स्थिति बनी रहती थी शहर में, उस जल जमाव से निजात पाने के लिए हम लोगों ने 77 करोड़ का एसटीपी प्रोजेक्ट लेकर आए और एसटीपी प्रोजेक्ट के साथ जो उसका ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कि बड़े बड़े नाला बना के उस गंदे पानी को एसटीपी तक पहुँचाने का, वो भी कार्य हम लोगों ने कराया। द थिंग इज दैट कि अब जमुई की बेटी बता रही हैं, आप नेता नहीं बता रही हैं अपने आप को, तो जमुई की बेटी को इस बार जमुई की जनता का आशीर्वाद मिलेगा? लग रहा है सर? देखिए, हम बताएं या कोई और बताए, हम जमुई की बेटी थे, है और रहेंगे। और निश्चित रूप से एक बेटी को आशीर्वाद मिलेगा और ये आशीर्वाद और प्यार ईवीएम के माध्यम से 14 तारीख को दिखने के लिए भी मिलेगा। मैं विनम्र आग्रह हाथ जोड़ के सभी जमुई के मतदाताओं को करती हूं कि आगामी 11 तारीख को 4 नंबर पर कमल फूल छाप पर बटन दबा के बीजेपी और एनडीए को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नेता के तौर पर नहीं, एक बेटी के तौर पर जमुई की सेवा कर रही हैं और इनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद जो है वो उन्हें मिलेगा और ये विश्वास है कि जनता इस बार फिर से उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। अपने सहयोगी राहुल के साथ जमुई से न्यूज़ 11 भारत के लिए श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।